जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों को पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑलपस एकेडमी पर। बच्चों फटाफट सभी लोग आज का कॉन्सेप्ट आइए शुरू करते हैं। हम लोग जिसके लिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा एमएस वर्ड के अंतर्गत हम लोग वर्ड आर्ट को पढ़ने वाले हैं। एक वर्ड आर्ट एक कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं 10 मिनट्स विद प्रशांत सर के अंतर्गत। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा हम लोग ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ता है। बच्चों इसके पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखें कि मैं आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ ये सारे सेक्शन में बता चुका हूं। ठीक है, आगे आपको जो आज का जो कॉन्सेप्ट मिलने वाला है ये सभी जो मैंने बताया था इसके पहले अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आज हम लोग देखने वाले इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ड आर्ट। क्या नाम से जानते हैं? वर्ड आर्ट नाम से जानते हैं। आखिर ये वर्ड आर्ट क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे अपने सामने जैसे ये चीज देख रहे होंगे कि ये हेडिंग के रूप में लिखा गया है, ये आपको डिजाइन पे हेडिंग दिख रही होगी। इसी चीज को कभी कभी ऐसा रहता है जैसे डॉक्यूमेंट में हम लोग लिखते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता हमें डिजाइन जब क्रिएट हमारे दिमाग में होती है तो वो डिजाइन जब क्रिएट करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंतर्गत तो ऐसी स्थितियां आती है कि टाइम ज्यादा लगता है बनाने में। या हो सकता है कि मेरे दिमाग में वैसी डिजाइन आइडिया ही नहीं आ पा रही हो कि हम कैसे उस चीज को आकर्षक बना पाएं। तो कोई टेक्स्ट हो, कोई शब्द लिखा हो, उस शब्द पे अगर आपको स्टाइलिश डिजाइन देनी है तो अपने पास बेटर ऑप्शन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं। आइए बच्चों कुछ चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करके सीधा सीधा देखते हैं। जैसे ये डिजाइन दिख रहा होगा, ऐसे ही एक सुंदर सी डिजाइन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड आर्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो वर्ड आर्ट पे चले जाएंगे। आप जैसे वर्ड आर्ट पे पहुंचेंगे आपको प्री डिफाइंड डिजाइन दिखाई पड़ेंगे। यहाँ दिख रहा होगा अलग अलग शेप में अलग अलग डिजाइन है। मान लीजिए कोई डिजाइन आपको पसंद आ गई, मान लेते हैं कि हमें पसंद आ गया ये वाली डिजाइन हमें ज्यादा अच्छी लगी, हमने मान लीजिए कि इस वाली डिजाइन को ऐसे क्लिक कर लिया। जैसे ये वाली डिजाइन आ गई तो यहाँ पे अपने सामने आप देख रहे होंगे कि ये अपने पास में एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को अगर ऐसे अगर हम उठा के ले आए, एक्चुअली ये डिजिटल पैनल पे हम लोगों का है, अगर इस चीज को अगर हम लोग उठा के लेके आते हैं किससे, माउस से, हम इसी से लेके आते हैं। ठीक है, तो आसानी से ये चीजें अपने पास में यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे जैसे अपने पास में ये टेक्स्ट आ रहा है, हम यहाँ पे टेक्स्ट जो भी देना चाहें वो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यही टेक्स्ट लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे एनजीआई इंस्टीट्यूट, हमने एनजीआई इंस्टीट्यूट लिखा, इस तरीके से ये चीज लिख दिया है। आप देख रहे होंगे आसानी से ये डिजाइन अपने पास में तैयार हो गई। ठीक है, अब लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि डिजाइन्स में आप अगर आपको कलर वगैरह देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। इस चीज का कलर अगर आप चेंज भी करना चाहें, इसकी साइज भी इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अच्छा देख रहे होंगे यहाँ से अगर हम इस चीज से अगर हटा रहे हैं तो ये टेक्स्ट का डिजाइन का जो है हमारे पास में केवल ये डिजाइन का जो शेप दिख रहा है वो बढ़ रहा है, ना कि टेक्स्ट बढ़ रहा है। टेक्स्ट को अगर हम लोगों को बढ़ाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हमने बताया था कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन वाली बटन। देखिए जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली ये बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा फॉन्ट से हम जाके इसके जो साइज है उस साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें ये डिजाइन तो हमने देख लिया, इस डिजाइन को हमने देखा, इस चीज को मैं उठा के यहाँ पे ऊपर ऐसे स्टेब्लिश कर दिया। आप देख रहे होंगे कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ना शेप है ना कुछ है। मैं एक काम करता हूँ इसी चीज को और बेहतर तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए यही एनजीआई इंस्टीट्यूट को फिर से मैं गया वर्ड आर्ट पे गया, वर्ड आर्ट पे मान लीजिए कोई शेप मुझे ये वाली डिजाइन अच्छी लगी, मैं इस चीज को उठाया और यहाँ पे लेके आया। अब जरा देखें, अगर सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अपने पास में जैसे उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास में एक फॉर्मेट टैब एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आप अगर जैसे मान लीजिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए बाहर क्लिक किया है तो यहाँ पे व्यू है, रिव्यू है, मेलिंग है, रेफरेंस है, यहाँ पे पेज लेआउट
लेआउट है, डिजाइन, इंसर्ट, होम, ये सब है, लेकिन कहीं फॉर्मेट नहीं है। लेकिन जब इसे हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कमांड एक्टिव हो जाता है। जैसे इसको मैंने देखिए सेलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। अब बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, अलग अलग यहाँ पे अब भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं हम लोग, जो चेंजेस करना चाहें। ठीक है, मान लेते हैं चेंजेस तो एक यहाँ से हो सकता है, दूसरा अपने पास चेंजेस कहाँ से होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को ऐसे सिलेक्शन दिया, सिलेक्शन देने के बाद इस पे हम चले आए इस वाले पे, यहाँ पे अपने पास में देखिए अलग अलग शेप दिखाई पड़ रहे होंगे, अलग अलग डिजाइन दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसा आप चाहें वैसा चूज कर लें। देखिए अपने पास में टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, येलो वाला अच्छा लग रहा है, जहां जाएंगे वहां पे आप ऐसे लिख लेंगे। अगर आप चाहते हैं केवल ऐसे ये बॉर्डर बना दिखाई पड़े और यहाँ पे कुछ भी ना फिल हो, तो यहाँ से इसको भी आप लोग चूज कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने चूज किया तो देखिए इस टाइप से ये बॉर्डर बन के आ गया। आप चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं, हमें इसमें से कोई शेप चाहिए, मान लीजिए ब्लैक वाला चाहिए था, ये आपने ब्लैक वाले को ऐसे ये सिलेक्ट कर दिया है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ ये 3 ऑप्शन और दिख रहा है, एक है शेप फिल। शेप फिल में जो आप चाहें वो कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। कलर के लिए अपने पास में जितने कलर है वो कलर में से कोई भी कलर जो पसंद आए वो कलर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। दूसरा है शेप का आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन की बात करते हैं तो ये जो किनारे वाला हिस्सा होता है, किनारा होता है, वही आउटलाइन कहलाता है। और इस आउटलाइन की अगर बच्चों बात किया जाए तो इस आउटलाइन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रख लिया येलो, तो ये येलो हो गया। ठीक है, अब येलो के लिए भी अगर हमें चाहिए कि भाई हमें इसका थोड़ा सा जो है वेट बढ़ाना है, वेट मतलब जो है थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये बड़ा हो जाए, आप देखिए चौड़ाई इसकी बढ़ गई हमारे आउटलाइन की। येलो कलर दिया था, येलो कलर यहाँ शो कर रहा है। आप कहेंगे सर बड़ा इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा नहीं आया, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। आप कहेंगे ठीक है, हम उसके लिए और व्यवस्थाएं अपने पास में, देखिए शेप का इफेक्ट है। जैसे प्रीसेट में आप देखें, अब ध्यान से इसी इफेक्ट को देखें, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। जैसे सबसे पहला देखिए, अब इस डिजाइन पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे अलग टाइप से यहाँ से ऐसे कुछ दिखाई पड़ रहा है डिजाइन। अच्छा, नीचे देख रहे होंगे हल्का सा शैडो दिखाई पड़ रहा है। आप थोड़ा सा अगर और अच्छे से अगर इसमें अगर प्रीसेट में जाएं तो अपने पास में देखिए हल्का सा तिरछा जैसे लग रहा है, ऐसे उठा के रख दिया है। ध्यान से अगर इसको मैं बाहर क्लिक कर दूं तो ध्यान से दिखाई पड़ रहा होगा ये डिजाइन बदल गई। आप चाहें तो इसी में और भी कई चीजें, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके शेप में जाते हैं, शेप के यहाँ पे अगर देखेंगे ग्लो वाले बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे उसी कलर पे है, लेकिन अब की बार देखिए हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ग्लो टाइप में करा दिया है, इतना प्यारा दिख रहा है ये। और भी चाहे तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से लुक जो है 3D टाइप का कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से डिजाइन यहाँ पे अलग अलग 3D का दे रखा है, मैंने ये डिजाइन देखिए कर दिया, तो लग रहा है कि यहाँ पे 3D टाइप में ये चीजें हमारे पास में बन गया। जो टेक्स्ट लिखना चाहे वो टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे, आसानी से वो चीजें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे लिखना था यहाँ पे, मुझे लिखना था यहाँ पे प्रयागराज, है ना, यहाँ पे लिखना था प्रयागराज, तो जैसे प्रयागराज हमने लिखा और यहाँ पे इंटर किया, ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें उसी शेप में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या है कि अपने पास में जैसे इस चीज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट एक्टिव हो जाता है और इससे रिलेटेड अपनी चीजें आ जाती हैं। तो बच्चों इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें अपने पास में आ जाती हैं। यहाँ से भी आप यहाँ पे इसका ग्लो वगैरह चेंज कर सकते हैं। 3D के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब एक से एक ऑप्शन अपने पास में है। कलर अगर इसका पसंद नहीं आ रहा है तो कलर भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। हमने बताया था कलर आपको चेंज कैसे किया जा सकता है, कुछ इस टाइप से अगर आप कलर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, इतना खूबसूरत डिजाइन ऐसे ही बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, वर्ड आर्ट से कहीं भी हेडिंग देना है तो खटाक से हेडिंग, सबसे बड़ी बात है कि इसको आप उठा के कहीं पे भी स्टेब्लिश ऐसे कर सकते हैं। आप जहां चाहें इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जहां हेडिंग देना वहां पे हेडिंग आप दे सकते हैं। तो ये रहा अपने पास में वर्ड आर्ट, साथ ही साथ में और भी चीजें इसमें आती है। तो आज के लिए हम लोग इसमें वर्ड आर्ट को सीखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।